शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम। 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 तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त जौहर में मौजूद हूँ, अज़ा ख़ाने फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम में। क़दीमी अज़ा ख़ाना है, पंजे पटके, ये सिलसिला क़दीमी है और नस्ल बाद नस्ल ये सिलसिला जारी है। हम आज बानियान हमारे साथ ताहा और अकील मौजूद हैं, बानियान फ़र्श अज़ा, और हम उनसे जानेंगे कि कितने बरस हो चुके हैं इस फ़र्श अज़ा को बिछते हुए, और ये सिलसिला अब उनके ज़िम्मे भी लग गया है, वो भी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं अज़ा ख़ाने की। और अकील और उनके तमाम भाई और तमाम दोस्त, इनका एक सिलसिला है, ज़ियारत कमेटी है, बेहतरीन अंदाज़ की ड्यूटी कर रहे हैं। सारा साल ये ड्यूटी करते हैं। परवरदिगार आलम ने इस घर को चुना हुआ है, और इन तमाम लोगों को जो कि खिदमत अज़ा कर रहे हैं मुसलसल, हर इमाम की शहादत में ताबूत और तबरुकात बरामद करते हैं। पहली मुहर्रम से लेकर और 10 मुहर्रम तक का एक ही सिलसिला, वो भी बहुत खूब है। परवरदिगार ने बीबी ने ख़ास चुना हुआ है इन सबको, और ये मुसलसल अज़ादारी में मसरूफ़ हैं। हम जानते हैं ताहा से कि ये अज़ा ख़ाना यहाँ तक आया तो किस तरह आया, और तमाम तफसीलात हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। आज हम आपके माशाल्लाह से बेइंतहा खूबसूरत और पुरनूर अज़ा ख़ाने में मौजूद हैं। कायम टीवी मुसलसल पहली मुहर्रम से ये अज़ा ख़ानों का घर घर अज़ा ख़ाने, घर घर अज़ादारी का सिलसिला, इस उन्वान से हम हर घर में जाके अज़ा ख़ाना पैगाम आगे तक दे रहे हैं। तो आप इस अज़ा ख़ाने की थोड़ी तफसील हमारे नाज़रीन को बताएँगे? जी, मैं बिल्कुल इसकी तफसील आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वालिद की तरफ से जो हमारा ताल्लुक़ है, निस्बत है, वो इमाम मूसा काज़िम तक जाती है, और वालदा की तरफ से हम हुसैनी सैयद हैं। तो ये सिलसिला कुछ इस इमाम बारगाह का ऐसा है कि ये हमारे आबा व अजदाद से हमें ट्रांसफ़र हुआ। नवाब आसिफ़ुद्दौला से, फिर ये नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध के किंग थे, उनसे फिर ये हमारे दादा को, फिर हमारे वालिद को, फिर हमारी बड़ी फूफी से ये सिलसिला हमारे साथ चलता है और अभी तक चल रहा है माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अकील का बहुत बड़ा हाथ है। ये अलम व ताबूत कमेटी जो ये 1 तारीख से 10 तारीख तक ये तबरुकात के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, उसी तरह ये हमारे घर में भी ये फ़राइज़ अकील ही सर अंजाम देते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, और हम उनका साथ देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी है, मौला ने जान रखी है, हम ये करते रहेंगे। अच्छा, तो ये आपका जो अज़ा ख़ाना है, सफ़र की ही तारीख़ों में पहली सफ़र से सजता है या चेंज करते हैं? ये हमारा 11 सफ़र से सजाया जाता है, और ये चहलम तक रहता है इसमें, और जी बिल्कुल होता है, और चहलम को ये जो है इसको बढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये अज़ादारी का सिलसिला जो है वो शुरू से मर्दानी मजलिस रही? मैं इसकी थोड़ी तफसील ही बताता हूँ, वैसे भाई ने बताया होगा। तो इसमें सिलसिला ये है कि हमारे इस अज़ा ख़ाने को तकरीबन 300 साढ़े 300 साल से ऊपर हो चुका है। ये नवाब आसिफ़ुद्दौला बुरहानुल मुल्क सआदत अली ख़ान के ज़माने से सजता आ रहा है। पहले ये लखनऊ में सजा करता था, फैज़ाबाद, लखनऊ, फिर ये होते होते ढाका गया। ढाका में ये काफ़ी कदीम अरसे तक सजा। फिर ये कराची आया, फिर कराची में ये अज़ा ख़ाना समझिए कुछ अरसे नहीं सज सका, क्योंकि इसके लिए एहतमाम करना बहुत ज़रूरी था। एक प्रॉपर्ली हमारी फूफी, सबसे बड़ी फूफी हैं हमारी, जो सबकी समझिए के लिए सरपरस्त हैं, वो ढाका में ही होती हैं, फ़ातिमा हसन, सैयदा फ़ातिमा हसन। तो उन्होंने हमें देखते देखते ये अज़ादारी का सिलसिला शौक़ देखते हुए मेरी वालदा को ये अज़ा ख़ाना सुपुर्द किया कि अब ये तो अज़ा ख़ाना सिलसिला लेके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल। तो अब वो करते करते इस माशाल्लाह 40 साल इस अज़ा ख़ाने को हो गए हैं, और सजते हुए पहले मुख्तसर था, फिर बढ़ते ये माशाल्लाह एक मुकम्मल अपनी उसमें आ चुका है। अब ये जैसा पटका देख रहे हैं, इन पटकों को तकरीबन ये पटका जो है ये नवाब मोहम्मद अली शाह के महल में सजा करता था। फिर ये नवाब वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, इस ज़माने से होता फिर ये ढाका में सजा। ये इतना सीधा हो चुका है, इतना वो हो चुका है कि इसको अगर आप छुएंगे तो ये शहीद होगा।
लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये ख़राब, ये पता नहीं चलता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनमें मोहर, हर पंजे में इनमें अवध की मोहर है, नवाब की मोहर है इनमें, तमाम पंजों में इसके पीछे मोहर लगी हुई है। और ये पहचान है कि ये बादशाहत के घराने का है ये। और मछली हमारी ख़ानदानी वो है। ये लखनऊ का ट्रेंड भी है, ये मछली का ट्रेंड हमारे यहाँ लखनऊ से सिलसिला शुरू हुआ। मछली हिंदुस्तान की पहचान, लखनऊ की पहचान भी है। और सिलसिला हमारे यहाँ बहुत आज तक रवायती है कि जिस तरीके से कैसा खाना उतरने की मजलिस, पेटी खुलने की मजलिस, स्त्री होने की मजलिस, अज़ा खाने में सद्दा सजने की मजलिस, ये सिलसिला है। ये वाला जो पटका और अलम ये बीवी से ये शहदी कौन से मंसूब है। ये एक अज़ा खाना हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि ये चेलुम को बढ़ जाएगा तो 21 सफ़र को एक अज़ा खाना हमारे यहाँ पूरे साल के लिए सज जाएगा। अच्छा, वो पूरे साल सजा रहेगा। लखनऊ वालों के यहाँ अज़ा खाना पूरे साल सजा रहता है। अच्छा। ये हमारे यहाँ कहलाती है शाहनशी। ये शाह की नशी है, ये है शाहनशी। अच्छा। ये सिलसिला पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप अगर बाद में आइएगा मजलिस में तो आपको बोलेंगे ये तो ड्राइंग रूम और ये तो टीवी लॉन्च है, तो यहाँ पर आपको नज़र कुछ नहीं आएगा। ये छोटा एक ऐसा खाना पूरे साल ड्राइंग रूम में हमारे यहाँ सजा रहता है। अच्छा। ये सिलसिला है। इसी पे इसी अलम होता है जी, एक ही अलम होता नहीं, उसमें हमारे यहाँ 6 अलम होते हैं, 5 पंजे का और एक अब्बास का। इस पंजे पर इस 10 मुहर्रम को हमने ये अलम बरामद करवाया था इमाम हुसैन के ताबूत में अल-मौसिम में। इसी अलम में 2 दिन अभी 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम, 13 मुहर्रम तक मुसलसल पानी आता रहा और बहुत ज़्यादा पानी आया। और पर ये मेरे ही घर पे अच्छा, बहुत शदीद पानी आया। हमने किसी को बताया नहीं था इस बारे में। अच्छा। और अभी भी इसमें नमी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इतना पानी कि मुझे 50 से 100 बोतलें तो हम बांट चुके। इसके अलावा भी बहुत पानी हुआ। फिर हमारे यहाँ ये 3 अलम सजते थे ये वाले, तो हमने इसको चूँकि बीबी की बारगाह में ये मकबूल नज़र हुआ है तो ये हमने अलम को दूसरी ताबूत को, दूसरे अलम को नहीं सजाया, यही अलम ख़ास तौर पर सिर्फ सजाया गया। ये ज़ेवर भी ख़ानदानी है और इसके लिए मैं तफसील इससे नहीं बयान कर सकता क्योंकि ये जी यकीनन ऑनलाइन जाएगा। और बस ये कि सिलसिला हमारा ये अज़ादारी का मौला हमेशा कायम दायम रखें, मेरी वालदा का साया सलामत रखें। और अब माशाल्लाह हमारे बच्चे अब्बास, हमज़ा, अली अकबर, ये 3 माशाल्लाह बेटे, 3 बेटियाँ माशाल्लाह हमारे यहाँ वो इस जिम्मेदारी को संभाल चुकी हैं। इनका बहुत दिल है। ये दोनों बच्चे हमारे हर वक्त अज़ा खाने की खिदमत में लगे रहते हैं। आपको देख रहे हैं तो इसलिए जैसे बिल्कुल माहौल होता है। नवा खानी का भी शौक़ है, अज़ा खाना सजाने का, ताबूत सजाने का। हमज़ा, अब्बास, अली अकबर, अली भाई के बहुत छोटे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे घर की दोनों हमारी बहुएँ जो मेरी ज़ौजा, मेरे भाई की ज़ौजा, दोनों माशाल्लाह पूरे सिलसिले को लिए चल रही हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि ख़वातीन का मामला होता है। अगर ख़वातीन आपकी साथ सपोर्ट कर रही हैं तो आप आज़ादारी लेके चल सकते हैं। और अगर ख़वातीन जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरी ख़वातीन जो हैं, अगर किसी को शिकायत है कि भाई ख़वातीन काम वाम नहीं करती तो मैं कहता हूँ मेरी भाभी से आ जाए, मेरी ज़ौजा से आएँ और उनसे ज़रा तरबियत ले लें कि भाई आज़ादारी के लिए मुसलसल लगे, सुबह से लेकर रात तक मजलिस में मैं समझता हूँ कि अज़ा खाना बीबी देती ही उनको हैं जो अहल होते हैं। बिल्कुल, आप 15 सफ़र को मेरे यहाँ सालाना मजलिस होती है ख़वातीन की, उसमें तकरीबन 500 में बड़ा मुबारक बता रहा हूँ। मेरे घर में इधर भी फर्नीचर खुला हुआ होता है, ये कमरा भी खाली किया हुआ है, वो कमरा भी खाली होता है, पूरा खाली होता है, बाहर भरा हुआ होता है। इसमें इमाम जामे अली अकबर का ताबूत बरामद होता है, उसमें मन्नत की जानमाज़ तकसीम होती है जामे अली अकबर की और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। मन्नत ही है वो सिलसिला इतना बढ़ चुका है माशाल्लाह से कि मैं आपको बता बहुत सिलसिला बढ़ता है। जबकि हमारे यहाँ वो हमारा ख़ानदानी नहीं है, हमारी वालदा ने खुद एक जगह से जानमाज़ उठाई थी, वो अमेरिका शिफ्ट हो गई, वैसे चले गई। उन्होंने फरीदा ये अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम इसको पूरा करो। तो वो उस साल से हमारे यहाँ ताबूत बरामद होना शुरू हुआ, उन्होंने ज़िम्मेदारी दी और वो इतना बढ़ चुका है माशाल्लाह से। हम किसी को बुलावा नहीं देते क्योंकि वो इतना फैल चुकी है कि मौला ने जितना दिया है मौला इससे बड़ा। ये सब अज़ा खाना या अज़ादारी में नियत काउंट करती है कि आप किस तरीके से खुलूस से फ़र्श बिछा रहे हैं। ये तो आप भी घर घर जाते हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए फ़र्श है, तब ये जो हमारा पहला बिछा है फ़र्श, अब हमारे अभी भी यही तहज़ीब है, हमारे फ़र्श नहीं उठेगा। अब आप देख रहे होंगे गंदा हो गया है, ये हमारे फ़र्श नहीं उठेगा। अच्छा, जैसे पहली मुहर्रम को बिछता है फ़र्श तो 10वीं मुहर्रम को उठता है। तो
तब्दील आपने वो अभी तक जो रिवायत रखी, अभी तहजीब बची नहीं है, वरना तो पहले उठता नहीं था। हमारे अभी भी यही है कि नहीं उठेगा। ये जो फूल चढ़ गए हैं पहले, अब मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा क्योंकि वो सब बोल लगता है अच्छा नहीं लग रहा, तस्वीर अच्छी नहीं आती, ये नहीं होता, तो मैं और नहीं लगा रहा। पहले दिन जो लग चुका है वो उतरेगा। अब वो 10वीं मजलिस के दिन, आखिरी मजलिस। अच्छा आपने बताया चेहलुम के दिन आपके जो मजलिस होती है, चेहलुम की मजलिस। अच्छा मैं इसका ये आपको पूरी रिवायत आपको बताता हूँ। मुअज़्ज़ा है ये हमारे यहाँ का, हमने नहीं देखा। हाँ, हमने नहीं देखा। ये मेरी, हम लोग नुमाइश अली रज़ा इमाम बारगाह की तरफ रहते थे पहले, तो वहाँ आज़ादारी हमारी चेहलुम की मजलिस नहीं होती थी। होता ये था कि भाई चेहलुम की मजलिस वाले दिन सारे जलूस से पूरा ख़ानदान हमारे यहाँ जाता था, तो किसी भी वक्त मजलिस हो जाती थी, बस कोई मुकर्ररा नहीं था। तो सब आ गए, काली दाल चावल अम्मी बनाती थी, कीमा बनता था, आलू का भुर्ता बनता था, और वो पूरा ख़ानदान वाले रात में हमारे यहाँ खाना खाते थे, उससे पहले मजलिस हो जाती थी। तो हम लोग जब वहाँ से शिफ्ट हुए और जौहर आ गए, तो एक जहाँ हम रेंटेड थे, तो उनकी बेटी की शादी थी, हम वहाँ से शिफ्ट होकर जौहर आ गए। 1 साल बाद जब मुहर्रम आया, चेहलुम वाली रात में 11 बजे मेरी वालदा के पास फ़ोन आया कि आंटी आप जल्दी आएँ। बहुत बेकरारी में हम लोग, खैर बहुत थके में ये खैर हम लोग चले गए उनके घर। वहाँ जब हम पहुँचे तो उनकी बहू बेहोश थी, तो लेकिन वो उम्मीद से भी थी। सबको ये था कि वो शायद तबीयत खराब की वजह से वो बेहोश हो गई। खैर वो जैसी होश में आई थी, उन्होंने बोला आंटी को बुलाएं, जो रहती थी आंटी को बुलाएं। हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं आप लोग कौन हैं, क्या हुआ है। वो लुबना जो है वो नीचे आई कि आज आंटी नज़र देती थी, वो हलवा और ज़रदा बना के नीचे लेके आई, तो मैं बाहर चले गई क्योंकि मैं ये सब नहीं मानती। तो मैं बाहर सहन में खड़ी हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो एक नकाब पोश खातून ऊपर से लेके नीचे रख थी, और उन्होंने पूछा कि क्या फ़रीदा का घर यही है। उन्होंने नहीं होते हैं, हाँ मेरे बेटे की मजलिस होती थी, क्या वजह से इनकी मजलिस नहीं है। तो वो 8 बजे उन्होंने हमें टाइम बताया था कि 8 बजे इससे शुरू, ठीक 8 बजे शादी को आई थी, और वो 8:45 बजे तक का सिलसिला उन्होंने बताया। तो मेरे यहाँ कोशिश ये होती है कि मजलिस 8 बजे शुरू हो, आज तक यही सिलसिला चल रहा है। 8 बजे डॉट शुरू कोई हो या ना हो, और 8:35 से 40 के दरमियान मेरी मजलिस ख़त्म हो जाती है। अशरे में भी आपने टाइम यही रखा? फिक्स टाइम है। अच्छा, कोई इसमें 19-20 नहीं है। और चेहलों की मजलिस फिर उस साल से हमने जो शुरू की है, तो ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। उसमें ये है कि पूरे अंधेरे में मजलिस होती है। कसीम जैदी काफ़ी अरसे सुखानी कर रहे हैं, उससे पहले सिकंदर भाई करते थे, सिकंदर जैदी साहब, उससे पहले मुजाहिद अली जैदी साहब, उससे पहले हशमत अली जैदी साहब, इसमें इरफान हैदर आब्दी साहब, इसमें अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने 2 साल, जी नहीं, अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब से ये एजाज़ हासिल हमें नहीं हुआ कि हम पढ़वा सकें। अल्लामा माजिद रज़ा अब्दी ने मुसलसल काफ़ी साल पढ़ी, अल्लामा अली रज़ा नकवी पढ़ते आ रहे हैं। माजिद भाई समझिए 5 साल मेरे यहाँ पढ़ चुके हैं। अच्छा, 5 साल हो गए। ये होता है कि मैं हर साल उनकी मसरूफियत होती थी, मैं अभी 1 साल उनसे, 1 साल अली रज़ा नकवी, अल्लामा अली रज़ा नकवी से, अल्लामा जनाब हसन सगीर आदी साहब ने मेरे 1 साल मसाइब पढ़े हैं, और नौ खानी का शर्फ जो है वो अरसे दराज से अदनान जाफरी सफ़ीर रज़ा की टीम के वो। और हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि अकील की वालदा साहिबा मौजूद हैं, और उन्होंने जिस तरह अपने बच्चों को तरबियत की, और माशाल्लाह से घर घर अज़ादारी में वो जिस तरह सारा साल अज़ा ख़ानों में जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं, ये इनकी मेहनत और जिस तरह मोहब्बत उन्होंने मौला से की, उसका फल है। और परवरदिगार इनको सलामत रखे, इनका साया उन पर कायम दायम रखे, बच्चों पर अपने। हम आंटी से जानना चाहेंगे, माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत अज़ा ख़ाना, और एक अलग मुनफरिद अंदाज़ के इसके पंजे कदीमी बताया मुझे, 350-400 साल हो गए। और आप क्या कहेंगी कि ये खुशनसीबी आप तक, आपके घर तक आई? खुशनसीबी है, इंतहा से ज़्यादा खुशनसीबी है कि हमारे घर में आया, और क्या। और अगर हमारे बच्चे या हमारे बहुएं साथ नहीं देती तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब तबीयत ख़राब हो गई है। मौला आपको सेहत दे और आपको ज़िंदगी दे। आप की जो अज़ादारी है माशाल्लाह वो नज़र आ रही है, किस खुलूस से आप लोगों ने सजाया। बस इंशाल्लाह हमेशा से कायम रहे, दायम रहे, बस यही दुआ है। यही दुआ है हमारी भी कि परवरदिगार आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे, और जिस तरह आप हमेशा अज़ादारी करती रही हैं, इसी तरह आप अज़ादारी करती रहें। और आपके माशाल्लाह से बच्चे सब जैसे पोते खड़े हुए हैं, सब दोनों बहुत बहुत हर वक्त ताबूत और आलम करते रहते हैं। आपकी मोहब्बत, ये आपका मवद्दत जैसे फर्श अज़ा से है,
वही इन लोगों ने सीखा, वही ये सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा है। घर का माहौल जो है ना, वो जो बच्चों को तरबियत दे रहा होता है, वो खुद ही खुद परवान चढ़ रहा होता है। ये मोहब्बत, ये हमारी नन ने हमें बहुत पुराना था तो रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे ला के दे दिया कि आप अपने घर में सजाओ। ये बीबी ने आपको दिया, हाँ, वो तो बीबी वसीला ने, बनी, लेकिन बीबी वसीला, ने आपको, क्योंकि जी, आपकी बिल्कुल, मोहब्बत, बिल्कुल, आपका जज्बा, क्योंकि आपने बिल्कुल, बच्चों को तरबियत दी, बिल्कुल, आपने बच्चों को सिखाया कि बेटा इस बिल्कुल, तरह आज़ादारी बिल्कुल, करनी है, बिल्कुल, तो ये आप तक खुद बीबी ने दिया। और बिल्कुल। देखिए, जब ये समझ आया कि चेहलों के दिन का इसमें मौजज़ा मौजज़ा हुआ था, हाँ, पानी आ गया बीबी का उसमें आना और बहुत क्या- ज़्यादा। मैंने और वही वो बताया, बीबी वाला हाँ, भी। बीबी वाला भी मौजज़ा, वाह, 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 माशाल्लाह। एक जहाँ और चीज़ रहते है हमारे, थे, आपको इल्म में नहीं होगा, हमारी दादी के यहाँ से काफिला बनी असद की ज़ियारतें बरामद होती हैं। अच्छा, ये गुरु मंदिर से गुरु, आप बैठ जाइए, मैं कुछ बस अम्मी बैठ वहीं चले जाएंगी। अब्बास पकड़ ले जाओ। जी अकील, अब फिर और दूँ। यही जो आप बता रहे थे काफिला बनी से। काफिले बेन असद ताबूत जो हमारे यहाँ गुरु मंदिर से बरामद होते हैं मेरी दादी के घर से, तो वो सिलसिला भी राजा साहब महमूदाबाद के ज़माने से शुरू हुआ। ताबूत वो वहाँ से कश्ती के ज़रिए यहाँ लेकर के आए और वो हमारे दादा के हवाले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो ज़ियारतें बरामद होती आ रही हैं। और वो हमारे चचा का इंतकाल करबला मोहल्ला में हुआ 3 शाबान को। अच्छा, वहाँ पर, और वो सिलसिला भी कायम होता है। मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़ा खान ज़हरा मेरी दादी की वालदा का मंबर का है सुल्ह बाज़ार में, तो ये सिलसिला माशाल्लाह से कायम दायम है, चलता आ रहा है, बस मौला इसको कायम 2.25 महीने तो रहता है। अच्छा, क्या बीबी की शहादत के दिनों में भी सजता है या मेरे नहीं, अज़ा खाना मेरा बीबी सिर्फ शादी 2.25 नहीं महीने सजता में जी। पहली जमाती सानी को मेरे सालाना मजलिस होती है शहजादी कौनैन की ख़वातीन की, उसमें ख़ानदान के और ही महल्ले वाले होते हैं। उसमें अज़ा खाना अमीरुल नहीं मोमिनीन सजेगा। की मेरे यहाँ 20 ये आपका वो तो रहता है अज़ा सारा खाना साल, हमारे यहाँ सारा लखनऊ साल में है। जैसे कि शहनशीन का जो सिलसिला है वो सिर्फ मतलब आलम भी नहीं सजेगा 365 दिन में किसी भी दिन, सिवाय 68 दिन के। ये 68 दिन के अलावा नो अज़ा खाना, कोई अज़ा खाना नहीं। पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगा, पूरे महमूदाबाद में नहीं मिलेगा, पूरे फैज़ाबाद में नहीं मिलेगा, पूरे दक्कन में नहीं मिलेगा। मेरा ये 3 जगहों से सिलसिला है। इवन मेरी वालदा जो है बिहार की हैं, तो हमारे बिहार में तो 11 मुहर्रम के बाद नहीं मिलेगा अच्छा जी। 10 मुहर्रम को जो बढ़ा, आखिरी अलम 11 मुहर्रम को सजता है बिहार में बीबी ज़ैनब साहब अलैहा का, और उनके यहाँ की वो मुख्तलिफ रवायत है कि वो रात में उस अलम को तोड़ देते हैं। 11 मुहर्रम की रात को नीचे लकड़ी उसकी तोड़ते हैं और फिर वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद वो फिर अगले साल 29 ज़िलहज को उनके यहाँ अज़ा खाना सजता है, चांद हो या ना हो। अच्छा। यही चीज़ कॉपी की है हिंदुस्तान में अवध वालों ने। ये 29 को ही अज़ा खाना चांद हो सजेगा, चाहे ना हो। ये बिहार से लिया गया है, वरना अवध में ये सिलसिला पहले नहीं था, बाद में ये सिलसिला हुआ कि बिहार से लिया गया 29 को, वरना चांद पे ही अज़ा खाना सजेगा। तो ये सिलसिला 29 तक पहुँच के अभी हिंदुस्तान से करबला तक पहुँच चुका है। करबला में भी अब 29 ज़िलहज को ही परचम कुशाई होने लग गई है या तैयारी करने लग गए हैं। ये सिलसिला बस मौला कायम दायम रखे, इलाही आपकी भी रिस्क रोज़ी में इजाफा करे, बहुत मेहनत कर रहे हैं मौला, बहुत बहुत आपके खुशी औकात हुई। में और इजाफा ये करे। अज़ा खाना जिस तरह सजा हुआ है, एक अलग मुनफरिद अंदाज़ का, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम घर वालों का बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से अज़ा खाने को खूबसूरत अंदाज़ में सजाया है। और नाज़रीन, हम ये आपको अज़ा खाना दिखा रहे थे, अज़ा खाना फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, जो कि 350-400 बरस पुराने ये पंजे, और इसकी तमाम आपको हमने अकील ने तमाम तफसीलात बताई कि अज़ादारी घर घर किस तरह हो रही है। मुसलसल हम आपको पहली मुहर्रम से ये सिलसिला अज़ा खानों का दिखा रहे हैं, और आज भी हम यहाँ मौजूद हैं। एक मुनफरिद अंदाज़ का खूबसूरत अज़ा खाने की आपने ज़ियारत की। अरे सुल्तान आलम पे जुल्मों सितम है, हाय कैसी घड़ी है, खूने जिगर बह रहा है मुसलसल, कैसे कयामत हुई है दर्द से सुर्ख चेहरा रज़ा का, टुकड़े कलेजा हुआ है।
अरे कासिम का लगते जिगर आज हमसे लोगों जुदा हो रहा है। ताबूत है आज मौला रज़ा का, सारा जहां रो रहा है। सर पीटती है जनाजे पे ज़हरा, हाय गज़ब हो गया। हाय हाय इमामे रज़ा, मशहद में है ये पुकार। हाय इमामे रज़ा। अरे करते थे बस याद कर वो बला को, सजाद की बेकसी को, ज़ैनब की चादर को और उस रसन को, नन्हे गले में बनी जो। हाय सकीना कलब पर ठनौहा, बाग से लता गुलबता। हाय हाय इमामे रज़ा, मशहद में है ये पुकार। हाय इमामे रज़ा। अरे भाई की चाहत मोहब्बत बहन को परदेस में खींच लाई, लेकिन मुक़द्दर बहन का तो देखो, लाशे पे भाई के आए। मासूम कुम के लब पर ठनौहा, भाई मेरा मर गया। हाय हाय इमामे रज़ा, मशहद में है ये पुकार। ये शेर मौला की बारगाह में आप तमाम मौमिन की तरफ से पेश कर रहा हूँ। अरे बादशाहे खुरासान अपने रोज़े पे हमको बुला लो, पुरसान हमसे शगे करबला का, मकबूल सबकी दुआ हो। हर मातमी को वो इज़्ने ज़ियारत, पढ़ते गए सब मरसिया। हाय हाय इमामे रज़ा, मशहद में है ये पुकार। हाय इमामे रज़ा, मशहद में है ये पुकार। हाय इमामे रज़ा। हम खेले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल हो गए। एक बहन जिंदान से छुट के आई है अपने भाई की कब्र पे, और आकर उसने बैन किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब आंखों में ज़िक्र करूँगा। करबो भला जब आ गई, जिंदा से लौट कर रो कर
जो होती मेरी रिदा है शाह करबला अरे करती तेरी लगत पे मैं अरे करती तेरी लगत पे मैं जापने खुद फिदा है शाह करबला है शाह करबला मैं तुमको कफन देती जो होती मेरी रिदा है शाह करबला सिलदा से छुट के आई है भैया तेरी बहन लाई है अपने अशकों का तेरे लिए कफन गुरबत में देने आई है गुरबत में देने आई है पुरसा गरीब का है शाह करबला भैया तुम्हारे बाद में दरबार जब गए बैठे लगे सवार में घंटों खड़ी रही दरबार माँ का जाना दरबार माँ का जाना मुझे याद आ गया है शाह करबला सर से रिदा बिछने गई कैदी बनी बहन भैया हमारे हाथ में बांधी गई रस्सी में तेरी बेटी का बांधा गया गला है शाह करबला करबला से शाम की जानिब वो जब चली रंगत बदलती रहती थी चेहरे की घड़ी जब भी वो तुमको रोई जब भी वो तुमको रोई तमाशा उसे लगा है शाह करबला जब भी पकड़ के बालों से लाया गया उसे गाजी के सर के सामने मारा गया उसे इस हाल में सकीना का गुजरा है रास्ता है शाह करबला माँ को मदीने वालों ने रोने नहीं दिया बेटी को शाम वालों ने सोने नहीं दिया ये हो गई है तुम पे मुसीबत की इंतहा है शाह करबला भैया तो आगे करना के आ जाए मुझको चैन ये आखिरी सलाम है ज़ैनब
शाह करबला, शाह करबला। वो कैसे वो ज़ीशान और जरी ज़हरा के कह के भाई की तुरबत पे गिर गई। कैसे मदीने जाए, कैसे मदीने जाए, लगन मुझे तू बता। शाह करबला, शाह करबला, शाह करबला, शाह करबला। हाय नाए अब्बास, शाह ले आए अलम, हाय नाए अब्बास, शाह ले आए अलम, हाय नाए बच्चे कहते हैं गमे चाहन वाला ना लगा, चाह कहते हैं मेरे घर का उजाला ना लगा। हम पे टूटा है सितम, हम पे टूटा है सितम, हाय नाए अब्बा। गरीबी हुए नज़रे जफा, असरे आशूर हुई शाह से खाली दुनिया। आ गई शाम अलम, आ गई शाम अलम, हाय नाए अब्बा, शाह ले आए अलम, हाय नाए अब्बा, शाह ले आए अलम, हाय नाए अब्बा। चल गए शाम गरीबा को क़याम शबी, लोग ज़ैनब ने कहा आएगा हमारी तकदीर। लुट गए अहले हरम, लुट गए अहले हरम, हाय नाए अब्बा, शाह ले आए अलम, हाय नाए अब्बा,
मादर हज़रत अब्बास से ज़ैनब ने कहा लौट कर आ गए हम, लौट कर आ गए हम, हाय नारे अब्बास ले आए अला, हाय नारे अब्बास ले आए अला, हाय नारे अब्बास। अब तलक नशे में तसव्वुर में समा है माजिद, आज भी ख़ैमा गए शाह धुआं है माजिद, अब भी कहते हैं हरम, अब भी कहते हैं हरम, हाय नारे अब्बास ले आए अला, हाय नारे السلام عليك يا عباد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى والمسلمين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين ابن سيد الوفيين، السلام عليك يا غازي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا سائر شهداء كربلاء وأسيران الكوفة والشام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزوجات، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس، ايها المسموم بالزيتون الراضي بالقدر والقضاء، جميع ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا سائر الزمان، السلام عليك يا شريك القران، السلام عليك يا مظهر الايمان، السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا امام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك اللهم صل على محمد في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا اللهم صل على محمد आप देख रहे हैं कायम टीवी। मैं हूं ख़ावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।